आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें महाभारत की दूसरी कहानी सुनाती हूँ। हस्तिनापुर के राजकुमारों को कृपाचार्य ने शस्त्र विद्या एवं द्वंद्व युद्ध का प्रशिक्षण दिया था। फिर भी भीष्म किसी ऐसे आचार्य की खोज में थे जो राजकुमारों को आधुनिकतम शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण दे सके। एक दिन सभी राजकुमार गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद अचानक कुएं में जा गिरी। गेंद को देखने के लिए युधिष्ठिर ने कुएं में झांका तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। राजकुमारों को कुएं से गेंद और अंगूठी निकालने की कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। इतने में एक तेजस्वी ब्राह्मण उधर आया। राजकुमारों ने अपनी समस्या की चर्चा ब्राह्मण से की और उससे सहायता करने की विनती की। ब्राह्मण ने राजकुमारों से कहा, तुम लोग अपने आप को क्षत्रिय कहते हो, पर कुएं में से एक गेंद तक नहीं निकाल सकते। कितनी लज्जाजनक बात है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गेंद कुएं से निकाल देता हूँ। ब्राह्मण ने मंत्र पढ़कर घास की एक सलाई कुएं में डाली। घास की सलाई गेंद में तीर की भांति चुभ गई। ब्राह्मण ने इसी प्रकार दूसरी सलाई कुएं में डाली। वह पहली सलाई के सिरे से जुड़ गई। इस प्रकार एक दूसरी सलाई के साथ जुड़ी हुई सलाइयों से देखते ही देखते एक लंबी जंजीर बन गई। जब जंजीर का ऊपर वाला सिरा कुएं की मुंडेर तक आ गया तो ब्राह्मण ने उस सिरे को पकड़कर गेंद को कुएं से बाहर निकाल लिया। ब्राह्मण का यह अद्भुत चमत्कार देख राजकुमारों को बहुत आश्चर्य हुआ। इसके बाद ब्राह्मण ने अपने धनुष बाण की मदद से युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं से बाहर निकाल दी। राजकुमारों ने ब्राह्मण के इस चमत्कार की चर्चा भीष्म पितामह से की। राजकुमारों की बात सुनकर भीष्म को यह समझते देर न लगी कि यह ब्राह्मण शस्त्र अस्त्र में प्रवीण प्रसिद्ध धनुर्धर द्रोणाचार्य के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता। भीष्म ने द्रोणाचार्य को सम्मान सहित बुलाकर उनसे राजकुमारों को शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण देने की विनती की। द्रोणाचार्य ने भीष्म की यह विनती सहर्ष स्वीकार कर ली। द्रोणाचार्य ने राजकुमारों से कहा, आज से मैं तुम्हारा गुरु हूँ। मैं तुम्हें शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण दूंगा, लेकिन बदले में तुम सबको मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। तुम मुझे वचन दो कि गुरु दक्षिणा में मैं जो मांगूंगा वह तुम मुझे लाकर दोगे। द्रोणाचार्य की बात सुनकर राजकुमार चुप हो गए। तभी अर्जुन ने सामने आकर द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, मैं वचन देता हूँ कि गुरु दक्षिणा में आप जो कुछ भी मांगेंगे हम आपको लाकर देंगे। अर्जुन की ऐसी उत्तम गुरु भक्ति देखकर द्रोणाचार्य ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने तय कर लिया कि वे अर्जुन को हर तरह की शस्त्र विद्याओं का प्रशिक्षण देकर उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। द्रोणाचार्य ने धीरे धीरे अर्जुन को शस्त्र विद्या में सबसे अधिक चुस्त और निपुण बना दिया। सभी राजकुमारों को प्रतिदिन नदी से अपने लिए पीने का पानी भरकर लाना पड़ता था। द्रोणाचार्य ने उन्हें पानी लाने के लिए लंबी गर्दन और तंग मुंह वाले बर्तन दिए थे, इसलिए राजकुमारों को इन बर्तनों में पानी भरने में अधिक समय लगता था। जबकि अश्वत्थामा को उन्होंने चौड़े मुंह वाला घड़ा दिया था, इसलिए वह पानी भरकर सबसे पहले लौट आता था। दूसरे राजकुमारों के आने तक द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को शस्त्र विद्या सिखाते। तब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वह भी जल्दी जल्दी पानी भरकर अश्वत्थामा के साथ ही आश्रम में लौटने लगा। इससे अर्जुन को भी अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलने लगा। कुछ समय के पश्चात अर्जुन ने अंधेरे में निशाना साधने का प्रयास किया। अर्जुन को इसमें सफलता मिली। द्रोणाचार्य को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहा, धनुर्विद्या में तुम्हारी बराबरी संसार में कोई नहीं कर सकेगा। बच्चों, अब कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।